हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कि लेट द सर्किल C1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, एक दूसरा सर्किल है C2 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ये दोनों सर्किल कहाँ इंटरसेक्ट करता है? इंटरसेक्ट एट द पॉइंट एक्स एंड वाई। ठीक है, सपोज दैट अनदर सर्किल C3 एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, पहला है सेंटर ऑफ C3 इज कोलिनियर विद द सेंटर ऑफ C1 एंड C2। दूसरा है कि C1 एंड C2 बोथ लाई इनसाइड C3। एंड तीसरा है C3 टचेस C1 एट M एंड C2 एट N। लेट द लाइन थ्रू X एंड Y intersect C3 at Z and W and let a common tangent of C2, C1 and C3 be a tangent to parabola x square is equal to 8 alpha y. There are some expressions given in the list 1 whose values are given in the list 2 below. list 1 में ये है, list 2 में ये है, तो इसको इसमें से मैच कराना है कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए, और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि इसमें से कौन सा ये फॉलोइंग इज ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसका इसमें गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन इज तो ये कह रहा है C1 एक सर्किल दिया और C1 एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। फिर C2 एक सर्किल है, वो है आपका एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एंड वाई पे। ठीक है, C1 C2 इंटरसेक्टेड, C1 एंड C2 intersect at x and y at points x and y। ठीक है, C3 एक सर्किल है जो कि है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एच के इसका सेंटर हो गया, आर इसका रेडियस हो गया। ठीक है, फिर C3 का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ C3 क्या है? कोलिनियर विथ सेंटर ऑफ C1 एंड C2। ठीक है, फिर है दूसरा है कि C1 एंड C2 C3 touches internally C3 touches internally C1 and C2। ठीक है, इसके बाद है लाइन थ्रू X एंड Y, लाइन थ्रू X and Y cuts the circle C3 at Z and W। ठीक है, और ये कह रहा है और कॉमन टेंजेंट ऑफ एंड लास्ट में है कि कॉमन टेंजेंट of C1 and C3 is also the common tangent of parabola x square is equal to 8 अल्फा। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। देखिए, इसको पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। एक रफ स्केच यहाँ पर हमने पहले ड्रॉ कर रखा है कि देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारा। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई डैश है। इसका जो है सो सेंटर जो है सो C1, ये सर्किल हमारा C1 है, ये सर्किल C2 है और ये सर्किल C3 है। ये C3 जो है C1 और C2 को इंटरनली टच कर रहा है
और C1 C2 इस सर्किल के अंदर में है। C1 C2 जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है ये x और ये y पॉइंट है, ठीक है, x और y पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, और कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और एक्स वाई से जो लाइन अगर खींचा गया एक, तो वो सर्किल C3 को Z और W पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और देखिए फिर C1 का जो सेंटर है, C1 का जो सेंटर है वो क्या है, अल्फा 0 0। C2 का जो सेंटर है वो बीटा है, वो क्या है, 3 4, ठीक है। C1 सर्किल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी सेंटर 0 0, रेडियस 3। C2 सर्किल सर्किल जो था उसका सेंटर कहाँ है, 3 4 और रेडियस है 4, ठीक है। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है, 16 ये वाला, ठीक है। और ये जो सर्किल है C3, इसका सेंटर C का HK, ठीक है, रेडियस क्या है R, ठीक है। तो ये एक रफ फिगर दिया हुआ इसका बनाया गया है। अब हमको जो है सो इसका जो सो ऑप्शंस लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का जो सो ये मैच करना है, ठीक है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 इसमें से एक्सप्रेशन को मैच कराना है और फिर इसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि कौन सा इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है, ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखिए इसमें कि एज C3 जो क्या C1 और C2 को टच कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारा क्या, ये पॉइंट ओरिजिन है O, ठीक है, ओरिजिन तो O है। तो देखिए इसमें कि MN जो M और N पर ये, तो देखिए ये जो C3 सर्किल है ये C1 और C2 को इंटरनली टच कर रहा है और ये M और N पर इसका ये जो है सो टचिंग पॉइंट है, ये जो है सो जहाँ टच करा वो पॉइंट है M और M, ठीक है। तो MN का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए MN इक्वल टू क्या हो जाएगा, MN इक्वल टू हो जाएगा 2R, जो सर्किल C3 का, ये जो है सो सर्किल C3 का जो है सो रेडियस है, R इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल C3, ठीक है। तो इस 2R का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए MN के लिए क्या हो जा रहा है, ये MN जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, OM प्लस OM, और उसके बाद जैसे ये हो जाएगा आपका O बीटा, O बीटा, ठीक है, प्लस बीटा N, ठीक है। तो OM क्या है आपका 3, रेडियस ऑफ द C1, ठीक है। और O बीटा क्या हो जाएगा, O बीटा हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट अंडर, ये बीटा कोऑर्डिनेट 3 4 है, सेंटर ऑफ द सर्किल 2, यानी C2 का सेंटर है बीटा। अब बीटा N क्या है, इसका रेडियस, सर्किल C2 का रेडियस है, ये क्या है, इसके बराबर है, ये 4 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ से आपका MN क्या हो गया, MN इक्वल टू 12, ठीक है, बराबर 2R। ये जो है आपका MN क्या होगा, MN तो डायमीटर ऑफ द सर्किल C3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2R इक्वल टू रेडियस R, रेडियस सर्किल C3 का रेडियस है, तो यहाँ से R निकल गया हमको, R इक्वल टू 6, यानी सर्किल C3 का रेडियस जो है सो क्या निकल गया 6, ठीक है। दैट इज रेडियस ऑफ सर्किल C3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका रेडियस निकल गया 2R, इसका सेंटर क्या है HK, सर्किल C3 का सेंटर क्या है HK, ठीक है। सेंटर ऑफ सर्किल C3 इज HK, ठीक है, HK इसका सेंटर है। तो देखिए अगर हम यहाँ से एक ट्रायंगल बना दे, सी को यहाँ सी से यहाँ एक परपेंडिकुलर यहाँ पर गिरा करके एक ट्रायंगल बना दे, ठीक है। तो और यहाँ से भी एक बीटा से भी एक यहाँ पर परपेंडिकुलर गिरा दे, ठीक है। तो एक सिमिलर ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, एच और के बीच में जो रिलेशन हो जाएगा कि 4 और बाई के इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3 बाई एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एच, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू
ये हो जाएगा आपका 4/3h। तो h और k में जो सी रिलेशन आ गया, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल अगर हम लोग कंसीडर करेंगे ओ सी एंड क्यू एंड ओ बीटा पी, इस दोनों सिमिलर ट्रायंगल में, तो ये k बराबर 4/3h आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है हमारा कि सी का जो कोऑर्डिनेट था एच के, ठीक है, तो ओ सी, वैल्यू ऑफ ओ सी क्या हो जाएगा, ओ सी जो हो जाएगा हमारा ओ सी, ठीक है, ये आपका जो है सो एम सी और प्लस एम सी या माइनस ओ एम हो जाएगा, एम सी माइनस ओ एम, ठीक है। एम सी क्या है, ओ एम सी तो इसका क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल आर, एम सी बराबर क्या है यहाँ पे, तो एम सी इक्वल टू क्या है 6 माइनस ओ एम क्या, रेडियस इसका 3 इक्वल टू 3 एज एम सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ C3, रेडियस ऑफ C3 एंड ओ एम इक्वल टू हो जाएगा रेडियस ऑफ C1, ठीक है। तो यहाँ से आपका ओ सी इक्वल टू 3 आ गया। अब ओ सी है क्या, ओ सी जो हमारा पॉइंट है, वो कोऑर्डिनेट है इसका ऑरिजिन 0 0, 80 का कोऑर्डिनेट है एच के, तो ओ सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ सी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रूट अंडर एज ओ का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या है एच के, ठीक है। तो ओ सी इक्वल टू इतना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रूट अंडर, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रूट अंडर इक्वल टू 3 यहाँ से, ठीक है, उसी बराबर 3 था, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है, के बराबर क्या, 4/3h, एच स्क्वायर प्लस 16/9 एच स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25/9 एच स्क्वायर इक्वल टू 9, तो इसलिए h इक्वल टू हो जाएगा 9/5, ठीक है। तो h का वैल्यू 9/5 आ गया। तो अब k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/3 इंटू एच, तो 4/3 इंटू एच क्या हो जाएगा 9/5, 3 तो इक्वल टू 12/5, ठीक है। तो यहाँ से अब C का जो सेंटर सर्किल C3 का जो सेंटर है, C3 का सर्किल सेंटर है, सर्किल C3 सेंटर C का कोऑर्डिनेट क्या है एच के, तो ये क्या आ जाएगा, C का कोऑर्डिनेट आ गया आपका 9/5 एंड 12/5, ठीक है। तो यही हो गया सर्किल C का सेंटर, ठीक है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, देखिए यहाँ से पहला जो है वैल्यू 2h प्लस के इक्वल टू वाट, अगर हम इस ऑप्शन के इस कॉलम में जाएंगे, देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2, 2h प्लस के, ये जो आ रहा है 2h प्लस के, ठीक है। तो 2h प्लस के क्या होगा वैल्यू, ठीक है, पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। तो 2 इंटू एच क्या है 9/5, यहाँ से h है 9/5 और प्लस के क्या है, के है आपका ये जो है 12/5, ठीक है, के 12/5 है यहाँ, 12/5 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका 2h प्लस के इक्वल टू 6, तो ये इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इससे करेक्टली मैच हो जाएगा, ठीक है। 2h प्लस के इक्वल टू 6, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। दूसरा लेंथ ऑफ जेड डब्ल्यू बटा लेंथ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब देखते हैं ये जेड डब्ल्यू कैसे निकलेगा, जेड डब्ल्यू है क्या, पहले देखिए फिगर में आते हैं। जेड डब्ल्यू है क्या हमारा, जेड डब्ल्यू ये सर्किल C3, ये जो सर्किल C1 और C2 इंटरसेक्ट कर रहा था एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट पर, इस एक्स और वाई पॉइंट को मिलाकर के जो लाइन खींचा, तो ये लाइन जाकर के सर्किल C3 को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो जेड और डब्ल्यू पे किया, तो जेड डब्ल्यू निकालना है। तो एक तरह से क्या है, ये जेड डब्ल्यू क्या है आपका, ये इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे कि ये सर्किल C1 और C2 का रेडिकल एक्सिस है, एक्चुअली लाइन जेड डब्ल्यू इज द, देखिए यहाँ से लाइन
ZW is the radical axis of circle C1 and C2। C1 और C2 का रेडिकल एक्सिस है, तो इसलिए इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ZW। इक्वेशन ऑफ ZW क्या हो जाएगा आपका, सर्किल C1 C2 का सही था तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इसको माइनस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9। ठीक है, तो यही हो जाएगा C1 माइनस C2, तो यही इक्वेशन ऑफ ZW आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। तो देखिए ये जो है सो आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 6x माइनस 8y, और ये हो जाएगा आपका 16 9 25, तो इधर हो जाएगा, इधर चले जाएगा तो इधर जाएगा माइनस 18। ठीक है, 9 और 16 16 प्लस 9 25 और 7 माइनस 25 इक्वल टू 18, तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 9। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ZW ये आ गया हमारा, इक्वेशन ऑफ ZW। ठीक है, अब देखिए इसमें कि परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन 0 टू ZW। ठीक है, यानी हमको जो है O से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, OL ZW पे OL कितना होगा। ठीक है, OL इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से परपेंडिकुलर डालेंगे तो माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5 का मॉड, तो इक्वल टू क्या होगा 9/5, तो यहाँ से आपका OL इक्वल टू आ गया 9/5। हैंस देयरफॉर LC इक्वल टू क्या होगा, OC माइनस OL, तो OC कितना था आपका 3 था, OC जो था हमारा कितना था, OC इक्वल टू कितना था, OC इक्वल टू 3 था, यहाँ से देखिए OC इक्वल टू 3 था। ठीक है, 3 माइनस OL कितना है 9/5, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 9, तो 6/5। ठीक है, तो देखिए अब लेंथ ऑफ ZW, लेंथ ऑफ ZW क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 2 और 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका, देखिए ZW का जो लेंथ है ये क्या हो जाएगा, CW स्क्वायर माइनस LC स्क्वायर। ठीक है, CW स्क्वायर माइनस LC स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, रूट अंडर कर देंगे और उसको 2 टाइम्स कर देंगे तो ZW मिल जाएगा, CW स्क्वायर 2 टाइम्स CW स्क्वायर माइनस LC स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, 2 टाइम्स CW कितना है, CW रेडियस ऑफ द सर्किल C3, रेडियस ऑफ सर्किल C3 कितना आया था 6 आया था, CW और LC कितना आया, LC इक्वल टू 6/5 यानी 36/25, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 6, 36 को बाहर ले लिया, आई इक्वल टू क्या हुआ 24/5। ठीक है, ये हो गया आपका 12। ठीक है, और ये इंटू 2 इंटू √6/5 कर दीजिए, तो ये 24√6/5 आ गया। ठीक है, तो इसलिए ZW इक्वल टू आ गया 24√6/5। ठीक है, अब XY का लेंथ कितना आएगा, लेंथ ऑफ XY, लेंथ ऑफ XY क्या आ जाएगा, तो लेंथ ऑफ XY जो है सो हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये XY जो है क्या आ जाएगा, ये OL से इसको OY और OX को मिला दिया। ठीक है, तो OY स्क्वायर
माइनस ओ एल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 ओ वाई का स्क्वायर माइनस ओ एल का स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। ये 2 ओ वाई कितना है, ओ वाई रेडियस ऑफ द सर्कल C1 यानी 3, 3 3 9 माइनस ओ एल कितना है, ओ एल जो है सो आपका कितना निकाला हुआ था, ओ एल इजिकल टू 9/5, यहाँ से 9/5 है, ठीक है। तो इजिकल टू कितना हो जाएगा 81/25, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 2 इंटू 9 को बाहर निकाल लीजिए 3, और ये कितना हो जाएगा 16/25, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 4/5, तो इजिकल टू एक्स वाई इजिकल टू हो गया 24/5, ठीक है। तो अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो ऑफ जेड डब्ल्यू डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ एक्स वाई, ये कितना हो जाएगा जेड डब्ल्यू 24√6/5 बटा एक्स वाई कितना हो जाएगा 24/5, ये 5 कैंसिल आउट हो गया, 24 कट गया, इक्वल टू क्या होगा √6, ठीक है। तो ये देखिए इसका जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से लेंथ ऑफ जेड डब्ल्यू बटा लेंथ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा √6, तो इसका ऑप्शन इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। √6 से ही हो जाएगा, मैच कर गया, ठीक है। अब तीसरा चीज निकालना हमको क्या है, एरिया ऑफ एंगल एम जेड एन बटा जेड एम डब्ल्यू, ठीक है। अब जो हमको निकालना क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड एम एन, ठीक है, एंड ट्रायंगल जेड एम डब्ल्यू, ठीक है, ये निकालना था जेड एम डब्ल्यू और एम जेड एन, एम जेड एन एम जेड एन जेड एम डब्ल्यू, ठीक है। देखिए ये ट्रायंगल कौन सा है, जेड एम एन, ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा जेड एम एन, और जेड एम डब्ल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जेड एम एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड एम एन, एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड एम एन, ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू एम एन इंटू जेड एम एन और इंटू जेड एल, ये मिडिल पॉइंट तो इसका ये था एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर जो था हमारा वो से जेड डब्ल्यू पे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है, ओरिजिन से जेड डब्ल्यू पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जेड एल, ठीक है, हाफ इंटू एम एन कितना था 2r कितना हो गया 12, और जेड एल कितना है, जेड एल जो था आपका जेड डब्ल्यू का हाफ था, जेड डब्ल्यू कितना था मेरा, जेड डब्ल्यू इतना था 24√6/5, तो ये हाफ हो जाएगा 24√6/5 इंटू 2, तो ये 2 से ये कट गया 12, और 2 से फिर ये कट गया 6, तो ये जो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72√6 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम लोग इसका निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड एम डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा हाफ इंटू जेड एम डब्ल्यू निकालना है, ठीक है, तो जेड डब्ल्यू और इंटू ये हो जाएगा एम एल, ठीक है, एम एल। देखिए यहाँ से थोड़ा सा फिगर पर देख लेते हैं, देखिए जेड एम डब्ल्यू ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू जेड डब्ल्यू, और तो जेड एम इंटू जेड डब्ल्यू इंटू एम एल, तो हाफ इंटू जेड डब्ल्यू क्या आ गया, जेड डब्ल्यू 24√6/5, और एम एल कितना है, ये जो एम एल है आपका 24√6/5, और एम एल जो है सो आपको कितना एम एल, ये एम इंटू एल, ठीक है। तो ये एम एल हो जाएगा ओ एम प्लस ओ एल, तो ओ एम कितना 3 और ओ एल कितना है, ठीक है, ओ एल 9/5 है, 3 + 9/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम एल हो जाएगा आपका 3 + 9/5, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया 12√6 डिवाइडेड बाय 5 और इंटू
24/5। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है, ये आपका हो जाएगा 12 × 24 और √6, 12 × 24 × √6 बाय डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो एरिया हम डब्ल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ MZN डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ZMW। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 72√6 डिवाइडेड बाय 5 और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12 × 24 × √6 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो √6 से √6 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 5 से 25 कैंसिल आउट हो गया, 5 दे देगा, ये दे देगा 12 × 6 और 6 को इसको मतलब कैंसिल होकर 4 दे देगा, ये कुल मिला जुला के 5/4 हो गया। ठीक है, 5/4। तो इस दोनों के एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा, 5/4। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो ये 5/4, ये इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल MZN बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ZMW इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, अब एक आता है अल्फा। ठीक है, यहाँ से देखिए कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। ठीक है, तो देखिए पैराबोला हमारा क्या है, पैराबोला इज x² इज इक्वल टू 8 अल्फा y। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 एंड C3। C1 एंड C3 का कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये सर्किल छोटा वाला C1 है और बड़ा वाला C3 है। ठीक है, तो इसका जो कॉमन टेंजेंट होगा, एक सेकेंड के लिए, तो देखिए ये जो लाइन है हमारा, ये जो लाइन हमारा ये कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, कॉमन टेंजेंट है किसका, C1 एंड C3 का, ये वाला। ठीक है, तो C1 और C3 का कॉमन टेंजेंट है, तो ये हमारा जैसो कैसे इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों सर्किल का जो सो इक्वेशन है उसको भी माइनस अगर कर दें तो ये हमारा कॉमन टेंजेंट आ जाता है। ठीक है, क्या है कि C1 और C3 का जो C1 - C3 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन टेंजेंट दे देगा। देखिए C1 क्या है, C1 है आपका x माइनस ये 9/5 और y - 12/5, x - 9/5 का होल स्क्वायर प्लस y - 12/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस अगर हम कर दे C1 को तो x² प्लस y² हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका रेडियस है 12, 6 है, 6 का रेडियस है तो ये हो जाएगा आपका 36। अब -3 का, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो x² प्लस 81/25 माइनस 18/5x प्लस y² प्लस 144/25 माइनस 24/5y। ठीक है, माइनस x² माइनस 27, ये 27 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये कैंसिल आउट हो गया, x² y² ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x² y² ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये क्या बच गया, 81 और प्लस 81 प्लस 144। ठीक है, तो 5 हुआ तो मैं 2 और 1 1 2 225/25 माइनस 18/5x माइनस 24/5y। ठीक है, इट इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18/5x प्लस 24/5y इज इक्वल टू हो जाएगा इधर 25/2 9 आ जाएगा, ये 9 और माइनस 27।
तो इक्वल टू क्या हो जाएगा -18। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आपका 18x प्लस 24y इक्वल टू -90। ठीक है, अब इसको हम लोग 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -15। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 एंड C3। अब ये कह रहा है कि ये जो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन है इट इज आल्सो द टेंजेंट ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अल्फा वाई। ठीक है, तो देखिए इस पैराबोला का टेंजेंट क्या लिखता है, इसका जो इक्वेशन 8 अल्फा, इसका जो भी जैसे कॉमन टेंजेंट है, तो ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट, ठीक है, तो इसका भी जैसे ये टेंजेंट होगा। ठीक है, तो अगर ये लाइन इसका टेंजेंट है इस पैराबोला का, तो इसको एक ही जगह पर टच करेगा, तो एक ही जगह पर टच करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर बटा 8 अल्फा, यहाँ से देखते हैं तो इस इक्वेशन में 3x प्लस 4 इंटू वाई के जगह पर हम एक्स स्क्वायर बाय 8 अल्फा डाल देते हैं। ठीक है, इक्वल टू -15। तो इसका जो है सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस 6 अल्फा एक्स इक्वल टू -30 अल्फा। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 अल्फा एक्स प्लस 30 अल्फा इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, दोनों रूट सेम होगा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 36 अल्फा स्क्वायर माइनस 120 अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको देखिए, इसको 12 अल्फा कॉमन ले लिया, इससे 12 अल्फा कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 3 अल्फा माइनस 10। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 0 या अल्फा इक्वल टू 10/3। ठीक है, तो अल्फा बराबर 0 तो होगा नहीं, अल्फा बराबर 0 हो जाएगा तो ये जो हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 0 यानी एक्स बराबर 0 हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू 10/3। ठीक है, वो तो पैराबोला हमारा बनेगा भी नहीं, एक्स बराबर 0 तो एक लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 10/3। ठीक है, अगर ये लाइन जो हमारा इस पैराबोला का भी कॉमन टेंजेंट है तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 10/3। ठीक है, तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ से अल्फा जो है हमारा ये जो वैल्यू आया था अल्फा, ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये इससे जाके मैच कर जाएगा यू से 10/3। ठीक है, तो अब जो है सो इस पी आ जाएगा, दूसरे के साथ में क्यू आ जाएगा, तीसरे के साथ में आर आ जाएगा और चौथे के साथ में यू आ जाएगा। तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है, तीसरे के साथ आर है, ये तो करेक्ट है, तीसरे के साथ में आर है, ये जो है सो आपका पहले के साथ में पी है, ये भी करेक्ट है, पहले के साथ में पी हो गया, और चौथे के साथ में यू है, ये भी करेक्ट हो गया। तो ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन चौथा के साथ एस, ये तो गलत है, चौथे के साथ एस में ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो गया बी, ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ये हमारा बी हो गया, बी ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन मेरा क्या हो जाएगा, ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन इज बी, चौथे के साथ में एस, चौथे के साथ में एस नहीं, चौथे के साथ में यू है। ठीक है, तो ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन इज बी आ गया इसका। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन इज बी। ठीक है, ऑप्शन इज बी हो गया इसका। ठीक है, क्या है चौथे के साथ में यू एस, चौथे के साथ में एस जो था, ये जो कॉम्बिनेशन था इसका, ये गलत कॉम्बिनेशन है, चौथे के साथ में यू होगा 4s, ये जो सो गलत कॉम्बिनेशन, तो ऑप्शन जो है सो आपका हो गया ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होप दिस क्वेश्चन इज वेल एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।